नमस्कार, सभी पेंशन भोगियों का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर ईपीएफओ की पेंशन वृद्धि, ईपीएफओ की पेंशन इंक्रीज को लेकर आ चुकी है। जी हां, 1 करोड़ लोगों को अब जो है 2500 रुपए की पेंशन मिलेगी और ये खास मौका आपके हाथ से छूट न जाए, इसको लेकर एक इंपॉर्टेंट और ताजा अपडेट आया है। तो इसकी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से प्राइवेट कर्मचारियों की बल्ले बल्ले बताई जा रही है, ईपीएफओ ने मासिक पेंशन किस तरीके से बढ़ाई है और इसको लेकर कौन सी लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आई है। और इसी के साथ यहां पर हम बात करेंगे अगली बड़ी खुशखबरी जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर निकलकर सामने आ चुकी है। कोर्ट का बड़ा फैसला जो है ओपीएस पर आया है। मार्च से ये दोबारा आप सभी के ऊपर लागू हो सकती है और सैलरी और पेंशन का जो है 50% लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो आखिरकार ओल्ड पेंशन योजना को दोबारा शुरू करने की मंजूरी को लेकर कौन सा बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जो जानकारी है वो आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आप सभी से एक ही निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप जो है स्टार्टिंग से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना छोड़ दीजिए, वीडियो को लाइक करना छोड़ दीजिए, लेकिन इस वीडियो को अपने पेंशन धारक मित्र दोस्तों और फैमिली मेंबर्स में शेयर जरूर करें ताकि वो भी पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी खबर को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले जान सकें। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहली बड़ी अपडेट की ओर चलते हैं, जानते हैं कि आखिरकार प्राइवेट कर्मचारियों की बल्ले बल्ले किस तरीके से बताई जा रही है। ईपीएफओ ने यहां पर मासिक पेंशन किस तरीके से बढ़ाया है और अब 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को 2500 रुपए तक की मंथली पेंशन किस तरीके से देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा खास मौका जो हम सभी के लिए आ चुका है, यह मौका आपसे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। तो इसको लेकर आए इस अपडेट के बारे में चलिए यहां पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के करोड़ों पेंशन भोगियों के लिए 2026 की शुरुआत एक बड़ी उम्मीद लेकर आई है। केंद्र सरकार और श्रम मंत्रालय के बीच पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाने को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। लंबे समय से पेंशन भोगी मांग कर रही हैं कि मौजूद 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए। बढ़ती महंगाई को देखते हुए अब यह खबर सामने आ रही है कि सरकार इसे बढ़ाकर 2500 रुपए से स्टार्टिंग करके 5000 रुपए तक आप सभी को बढ़ोतरी का लाभ दे सकती है। इस बदलाव का सीधा फायदा उन 1 करोड़ से अधिक पेंशनर्स को मिलेगा जो कि ईपीएस 95 स्कीम के तहत आते हैं। आइए जानते हैं कि इस योजना के अंदर क्या क्या बदलाव जो है आप सभी के लिए होने वाले हैं और इसका लाभ जो है आप सभी को किस तरीके से देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन बढ़ोतरी 2026 का मुख्य उद्देश्य है रिटायर्ड कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए यहाँ पर जो है आर्थिक मदद देना। वर्तमान में पेंशन के लिए सैलरी लिमिट 15,000 रुपए की तय की गई है, जिस पर सरकार जो है जल्द फैसला लेकर इसे बढ़ाने पर विचार जो है कर सकती है। अगर वेतन सीमा की ये बढ़ोतरी बढ़ती है तो यहाँ पर पेंशन की राशि में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सैलरी लिमिट 25,000 रुपए तक कर दी गई तो पेंशन की गणना का पूरा गणित, पेंशन की गणना का पूरा फॉर्मूला जो है एक तरीके से बदल सा जाएगा। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के कौन कौन से मुख्य कारण हो सकते हैं, क्यों आखिरकार न्यूनतम पेंशन जो है वो आप सभी के लिए बढ़ाई जा रही है। पेंशन में वृद्धि की मांग काफी लंबे समय से की जा रही थी, जिसके पीछे कई ठोस कारण भी है। सबसे बड़ा कारण महंगाई दर है, जिसके चलते 1000 रुपए में गुजारा करना नामुमकिन सा हो गया है। ट्रेड यूनियनों ने सरकार को सुझाव दिए हैं कि पेंशन को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जोड़ा जाए। इसके तहत हर यहाँ पर जो है साल महंगाई के हिसाब से पेंशन की राशि में अपने आप ही बढ़ोतरी जो है वो होती रहेगी। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर यह दबाव बढ़ा कि वह हायर पेंशन के विकल्प को भी और ज्यादा आसान बनाए। इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पैसा जो है वो मिल सकेगा। तो अब 2026 में क्या क्या बदलाव हो सकती हैं, सरकार पेंशन फंड की स्थिरता को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने की तैयारी भी कर रही है। इन बदलावों से न केवल पुराने पेंशनर्स को बल्कि नए चुनने वाले कर्मचारियों को भी फायदे होंगे। सबसे पहले न्यूनतम पेंशन में इजाफा। तो सरकार बजट सत्र के दौरान न्यूनतम पेंशन को 2500 रुपए कर सकती है, इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकती है, ऐसी खबर आई है। वहीं दोस्तों, वेतन सीमा में वृद्धि को लेकर बात करें तो वर्तमान में पेंशन की गणना के लिए 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट है, जिसे बढ़ाकर 25,000 रुपए भी किया जा सकता है। वही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को लेकर बात करें तो अब पेंशनर्स को बैंक जाने की जरूरत नहीं है, वे फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए घर बैठे अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे। और इसी के साथ अगला है हायर पेंशन का विकल्प, यानी कि जिन लोगों ने 2014 से पहले नौकरी की थी उनके लिए उच्च पेंशन का रास्ता अब जो है और भी ज्यादा आसान
आसान किया जाएगा। वहीं दोस्तों पेंशन वृद्धि से किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा, सबसे ज्यादा लाभ, अगर इसको लेकर बात करें तो इस बदलाव का सबसे अधिक लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनकी सैलरी कम है, जिनकी पेंशन 1000 रुपए पर अटकी हुई है। करीब 31 लाख निष्क्रिय खातों की पहचान की गई है जिसका पैसा अब जो है वापस किया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी जो सालों में ईपीएफओ में अपना योगदान दे रही है उन्हें इस वृद्धि से बड़ी राहत देखने को मिलेगी। साल 2026 में होने वाली इस बढ़ोतरी से मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा के अंदर, आर्थिक स्थिति के अंदर बहुत ही ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि पेंशन का पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में जाए ताकि भ्रष्टाचार की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं रह सके, और इसके लिए आधार सीटिंग को यहाँ पर सरकार के द्वारा अब अनिवार्य रूप से भी बना दिया जा चुका है। तो ये बहुत बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। इसके साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर को लेकर, तो खुशखबरी बताई जा रही है आप सभी के लिए, ओल्ड पेंशन दोबारा शुरू होगी। कोर्ट का बड़ा फैसला ओपीएस को लेकर आ चुका है। ब्रेकिंग न्यूज आई है कि मार्च से ये दोबारा शुरू होगी और सैलरी का 50% अब आप सभी को पेंशन मिलेगा। तो ओल्ड पेंशन योजना दोबारा शुरू करने की मंजूरी को लेकर कौन सा बड़ा अपडेट निकल कर आया है, चलिए इसकी बात करते हैं। दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर देश भर में एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। पिछले कई सालों में सरकारी कर्मचारी ओपीएस बहाल करने की मांग कर रहे हैं और अब यह मामला नए मोड़ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर कैबिनेट बैठक बुलाने का फैसला किया। खबरों के मुताबिक मार्च 2026 में कर्मचारियों को आखिरी सैलरी का करीब 50% पेंशन देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है, और साथ ही इस अपडेट ने लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के अंदर अब जो है नई उम्मीद जगा दी है। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस वह व्यवस्था थी जिसमें रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को अंतिम बेसिक सैलरी का लगभग 50% बतौर पेंशन के मिलता था। साथ ही महंगाई भत्ता यानी कि डीए भी समय समय पर इसमें जुड़ता रहता था, जिससे पेंशन की राशि बढ़ती रहती थी। साल 2004 के बाद केंद्र सरकार ने ओपीएस की जगह नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस लागू किया। एनपीएस में कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान देना होता है। पेंशन की राशि बाजार के रिटर्न पर निर्भर करती है और यही कारण है कि कई कर्मचारी एनपीएस को असुरक्षित और ओपीएस को ज्यादा भरोसेमंद विकल्प समझते हैं। अब दोस्तों पिछले कुछ समय में कर्मचारी संगठन ओपीएस बहाल करने की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटा रही थी। हाल ही में कोर्ट की टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाई है। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है कि क्या मार्च 2026 से ओपीएस लागू की जा सकती है, क्या 50% सैलरी के बराबर पेंशन दी जाएगी, क्या एनपीएस में शामिल कर्मचारियों को ओपीएस चुनने का विकल्प मिलेगा। साथ ही सरकार इस फैसले में पड़ने वाले वित्तीय बोझ का भी आकलन जो है हाल फिलहाल के अंदर कर रही है। अगर सरकार इस मॉडल को मंजूरी देती है तो रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को स्थिर और सुनिश्चित आय मिल सकती है। डीए जुड़ने से पेंशन राशि समय के साथ बढ़ती रहेगी, जिससे महंगाई का असर कम होगा। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा राहत का कदम हो सकता है। हालांकि अभी तो कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और अंतिम फैसला जो है वो कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही सामने आ सकता है। तो अब यहाँ पर जो है किन राज्यों में पहले से ओपीएस लागू की गई है, तो यहाँ पर राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने अपने यहाँ पर पुरानी पेंशन योजना का दोबारा लागू करने का फैसला लिया है। इन राज्यों के कदम के बाद केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ा है कि वह इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख जो है वो अपनाएं। राज्य स्तर पर ओपीएस लागू करने से वहां के कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन का लाभ मिल रहा है, जिससे अन्य राज्यों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की उम्मीदें अब जो है और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं ओपीएस बनाम एनपीएस, जो कि कर्मचारियों की चिंता रही है। ओपीएस में गारंटीड पेंशन मिलती है, बाजार का कोई जोखिम नहीं होता, परिवार की पेंशन भी सुविधा रहती है। इसके अलावा डीए के साथ पेंशन में बढ़ोतरी भी होती है। दूसरी तरफ एनपीएस में पेंशन की राशि शेयर बाजार के उतार चढ़ाव प्रदर्शन पर निर्भर करती है। रिटर्न में उतार चढ़ाव से भविष्य की आय को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है और यही वजह है कि कर्मचारी संगठन लंबे समय से ओपीएस की वापसी की मांग कर रही थी। तो क्या मार्च से ओपीएस लागू होगी या फिर नहीं होगी, इसको लेकर क्या बड़ी खबर आई है, तो फिलहाल सरकार ने केवल कैबिनेट बैठक बुलाने और प्रस्ताव पर विचार करने की बात कही है। जब तक आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती तब तक कुछ भी तय यहाँ पर जो है नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर मार्च 2026 से 50% सैलरी के बराबर पेंशन का फैसला होता है तो इससे पिछले दशकों का बड़ा प्रशासनिक निर्णय माना जाएगा। इससे लाखों परिवारों को आर्थिक सुरक्षा और स्थिर भविष्य का भी भरोसा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर देश भर में उम्मीदें बढ़ गई है। कोर्ट
के आदेश और केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों की नई आशा जगा दी है। अगर मार्च से 50% की सैलरी के बराबर पेंशन का फैसला होता है तो ये लाखों परिवारों के लिए मजबूत आर्थिक सुरक्षा का आधार जो है वो साबित होगा। अब सभी की नजरें आगामी कैबिनेट की बैठक और आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई है, जिसके बाद ही आप सभी को राहत की सांस यहां पर मिल सकती है।